गांव के ठाकुर देवता महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्यावर रामचंद्र की जय। वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् नितो मोक्ष्यमामृतम्। नीरेगा निरिगमागा निरिगमपरिसा न्या कुंदेन्दु तुषारिहारि धोला या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणावर दंडमंडिते कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा
वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाढ्यापः निःशेष जाढ्यापः निःशेष जाढ्यापः गम गरे गानी रे गा गरे पाम ग गम गरे गानी रे गा गरे पाम ग गम धनी मधनी सरे सनी धप मधप मगरे सा साम धनी मधनी सरे सनी धप मधप मगरे सा तन दे दे ना रे ना रे इंतन दे रे ना तन दे दे ना रे ना रे इंतन दे रे ना ता ना दे रे ना ता दिन ता ना रे रे ना ता ना दे रे ना ता दिन ता ना रे तन दे दे ना रे तन दे दे ना रे तन दे दे ना रे सा बोलो भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, महात्मा गांधी की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। बाबा महात्मा गांधी के कल्पना, बाबा महात्मा गांधी के सपना कि हमारे भारतवर्ष में राम राज आए, राम राज्य के स्थापना हो। तो अवन राम राज्य की स्थापना करत साक्षात बंदेड़ी के पावन धर्म रघुपति राज राजा राम
पतित पावन सीताराम। भारत माता की अक्षरा में बंधाए मोर सुंदर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मयारू बेटा जे करथे खेती किसानी जी, जेकर मेहनत ले उपज थे दाई हो धान को दो उन्हारी जी। चाटी हाथी मिर्गा के यहाँ होते जिंदगी पानी जी। भारत माता के गोद में रुक ले फूल के असन फूले है मोर छत्तीसगढ़ महतारी जी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी जी। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ हिंदाई की जय। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है। जी हाँ सुख दुख के जिनेहारी है, सुख दुख के जिनेहारी है। छत्तीसगढ़ महतारी है। जी हाँ सुख दुख के जिनेहारी है, सुख दुख के जिनेहारी है। और छत्तीसगढ़ महतारी है। से गंगा बरोबर नहीं छल के बेईमानी हो रामा, नहीं चल के बेईमानी रामा, नहीं चल के बेईमानी। पंच पटेल नियाम करैया मिश्री जैसन बानी हो रामा, मिश्री जैसन बानी रामा, मिश्री जैसन बानी। मोरे बवैया चैतू भैया, भैया औ कचिरू के सियानी है, औ कचिरू के सियानी है। और छत्तीसगढ़ महतारी है। गाँव मातरिया सुखर बर्फी पर के छैया हो रामा, बर्फी पर के छैया रामा, बर्फी पर के छैया। हाथ मटकत पनिहारिन सब जोरे जोरे पहिया हो रामा, जोरे जोरे पहिया रामा, जोरे जोरे पहिया। बाट मठाकू ठाकुर देव बिराजे कांट मसीतला माई है, कांट मसीतला माई। सब पाटनपुर के पाट देवता कमलपुर समलाई, सब पाटनपुर के पाट देवता कमलपुर समलाई, रतनपुर महामाला घर बनलाई। करुणा करे बार हो मन संग देव रामा, 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 करुणा करे बार हो। वहाँ पे हम
राम भजो गणपति गणराज हुकुमती कलु से कटे हो राम हो राम भजो गणपति गणराज हुकुमती कलु से कटे हो राम हुकुमती कलु से कटे विजयी बनत बने अरज कर जोरी हो गणराज विनय कर जोरी हो गणराज पार्वती माई सुत शारदा पुनि गुण गाई 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 जग कर झुंड पेट बड़ा भारी गावत ध्यावत विधि बचाई अरज कर जोरी विनय कर जोरी कलु से कटे बनत बने अरज कर विनय कर जोरी गाधित मन चिंता व्यापी हरि बिना मरहु नन से चार पापी। प्यारा भौतिकता के चकाचौंध में सराबोर जब मनखे की जिंदगी कोन्होल काकरो पर उसरत नहीं है और ऐसा अनमोल बेरा में आप और हम अपन जिंदगी के थोर का बेरा निकाल करके भगवान के गोठ पर दे देथन तो जिंदगी धन हो जाते और जिंदगी धप कब हुई राम जब हम राम के गोठ करबो तब संत मन घलो कथे एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोठ अपराध। राम कथा पुनि सजनो आज भौतिक सुख सुविधा में मनखे अतेक चढ़ी चढ़त है जिन प्रकार ले अषाढ़ के पानी मा तरिया के मछली परिया ढहर चढ़ते अतेक चढ़ते एक दिन बिना पानी के अटवा थरा जथे ठीक उसने ढंगले मनखे के स्वभाव हो गए जेन ला सुधारे खातिर जीवन ला संवारे खातिर गांव बनभेड़ी के पावन धरा में राम के सुंदर लीला हुआ थावे। जी हाँ हमार असन अकिंचन मिल्ला बड़ सुघर मौका मिले है राम के कथा ला गाय बर राम के पावन लीला ला कहे बर एखर बर हम जम्मो आयोजक समिति के पदाधिकारी गांव के जम्मो माता बहिनी सियान संगवारी नौजवान साथी बुजुर्ग सियान सज्जन और छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से श्री राम जानकी मानस रामधनी परिवार ग्राम गोकुलिंचुआ वनांचल अंबागढ़ चौकी नवीन जिला मोहला मानपुर के नान्हे नान्हे लइका मन के धरले कोटि कोटि नमन है सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा बनी सजो आप मन के आभू हम श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से कथा प्रसंग अवतीर्णित करेवा जावत हन। अब रामायण के बात आथे त रामायण काय दादा है रामायण काय राम अयन मने दर्पण ना बहिनी हाँ दर्पण ला देख गए हम अपन बहिरंग ला सजा ले थन समा ले थन वो महतारी हो फिर भीतर अगला सजाए बर संवारे बर राम रूपी दर्पण के जरूरत है। झांक के देख रामायण ला सीता कैसे चरित्र करीन और राम कैसे चरित्र करीन है और हमन कैसे चरित्र करत है बस सीता और राम के चरित्र संग जोन लेना तब सार्थक रामायण सुने और पढ़े में नहीं तो भैया पढ़े न रामायण पर जोरदार जमायन और मन में एको ठन बात नन्नी रामायण तक का काम के रामायण भाई आओ वही रामायण के गोड़ लगुठियाए के तुच्छ प्रयास कलिकाल कुठार लिए
नर में, तन नम्र से चोट झिले न झिले, मलिया चल की सुख शीतल मंद, सुगंध समीर मिले, जप ले हरि नाम हरि रसना, जप ले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले। एक बार से तो मैं कहूँगा भैया हो कि बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी के पुत्र विश्वामित्र अर्थात विश्व मने संसार, मित्र मने हितैषी, ये संसार के हित पर सोचे ओला विश्वामित्र कथे, जिन विश्व के कल्याण पर अपन मन में विचार लाके शुद्ध यज्ञ तेरे पर विश्वामित्र महाराज तो आसन लगा थे और आसन लगा के यज्ञ में अग्नि देव स्तुति करते हैं। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो जाते, जेकर शांति रूपी धुआं पूरा विश्व में पूरा भूमंडल में फैल जाते, जेकर महत्रा जेकर सुगंध सुखद ईर्षा रूपी ताड़का के बेटा दुर्बुद्धि रूपी मारिच और दुख रूप बाहु कहाँ कौन बैरिए के तरह से यज्ञ के जगह खो जाए ढूंढा तोड़ा 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 यज्ञ के फेंक दो। भाई मारिच काय भाई सुबाहु, ये मुनीले तो देख हमार जंगल में विश्व कल्याण पर यज्ञ करत है, एक यज्ञ लभंग करके मुनि के दुर्गति करके जंगल से भगाना है। मारिच मने राग और सुबाहु मने द्वेष, ये दोनों भाई काकर बेटा ईर्षा रूपी ताड़का के बेटा दोनों गुठिया थे और विश्वामित्र महाराज यज्ञ थे ऊपर यज्ञ भंग करके मुनि के दोनों भुजा पकड़ के ऐसे खाए में ले जाके धकेल थे, जेकर से विश्वामित्र महाराज ने बड़ा परेशानी होते। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिना मरा हो न महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र महाराज के मन में व्यग्रता हो जाते कि ये पापी मन बैरी मन भगवान के बिना नहीं मर सके, भगवान ही तभी मार सकते, मन में सोचते मन में ध्यान लगाते, जिन्हें विश्वामित्र महाराज का साक्षात विश्वास के प्रतीक माने गए हैं, वो हर अंतर आत्मा से देखते तब भगवान के जन्म कहाँ हो है वो दाई हो है, कौन काम हो है भगवान के जन्म हदाई हो। अभी बता दी चरमुड़िया वाले भैया मन अयोध्या में, ये वो अयोध्या है जिहा के राजा हरिश्चंद्र अपन राजपाट ला दान में दे दी, जिहा के राजा ददीची अपन हाड़ा ला दान में दे दी, जिहा के राजा शिवी अपन चाम ला दे दी, जिहा के राजा दशरथ विश्वामित्र महाराज ला अपन बेटा राम ला दे दी। तो जाऊं जाके देखथन वो अयोध्या में का होते, चलो भला जाके देखथन। ये अयोध्या के राजा दशरथ महाराज चौथा पन में 4 जन बेटा पाहे दाई हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जग लड़का मन शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या में लौट गए है। जमुना नारी मन नाचा थे गावा थे झूमा थे का कहे, अवधपुरी के राजमहल अवधपुरी के राजमहल जन्मिन चारों पिया, राम जन्मिन चारों पिया, सब नाचे गाए राम रघुपति राघव राज राम, सब
नाचे गाए राम रघुपति राघव राजा राम। अवधपुरी की राजमहल जन्म चारो भैया राम जन्म चारो भैया सब नचे गाए राम रघुपति राघव राजा राम सभी नचे गाए राम। विश्वामित्र महाराज मोहानी में खड़े हुए जरा देखे मंत्री बना और दंडवत प्रणाम करते महाराज प्रणाम सुधार हो। राजा महाराज सभा में बैठे हैं दोनों मंत्री आगे बढ़िए महाराज। विश्वामित्र महाराज मोहानी में आगे खड़े हैं। राजा महाराज है तो सुंदर सहसा उठे सुंदर जाके प्रणाम करते कहे आओ गुरुदेव आओ आसन ग्रहण करो। राजा महाराज है तो सुंदर विश्वामित्र महाराज का स्वागत करते सियाराम। पश्चात सुंदर पूजन करते माता कौशल्या है तो सुंदर सोन के थाली में आरती सजाए हैं और विश्वामित्र महाराज के पूजा में तत्पर हैं। राजा दशरथ महाराज सुंदर अगुवाई करत हैं। अति आनंद ये मति अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। दया भी तुम्हें मेरे काम तुम्हें हो दया भी तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम सखा तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम सखा। मेरे काम तुम्हें हो दया भी तुम्हें मेरे काम तुम्हें हो दया भी तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। राजा और रानी पश्चात राजा दशरथ हेतौन गुरु विश्वामित्र महाराज से कुशलता पूछते कहे हे ऋषि श्रेष्ठ हे मुनिवर हे ब्रह्म ऋषि आप मन गजब दिन के बाद हमारे अंगना में आहो का खातिर वरिया हो। विश्वामित्र महाराज राजा की गोट लसुन के कथे राजन तुमन तो जाना थो मैं जंगल में रही थो यज्ञ योग साधना करथो बड़े बड़े राक्षस मारी सुबह और यज्ञ भंग कर देते ओकरे रक्षा करे खातिर बर में तुहर तीर में आए हो। गोठला सुन के राजा है तो कहे एक बार आप चिंता करथो महाराज चिंता मत करो आपके यज्ञ अक्षर में स्वयं जहूं अपन सैन्य शक्ति न लेके जाऊं आप एक बार अपन मन में व्यग्रता मत आओ। राजा के गोठला सुन के विश्वामित्र महाराज कथे नहीं नहीं राजा महाराज मुला तुहर मन के जरूरत नहीं है
ना तो तुहर सैन्य शक्ति के जरूरत है, मोला जरूरत है तो तुहर बेटा राम और लक्ष्मण के जरूरत है। राम और लक्ष्मण ला मोला दे दो। चिंतन करे के बाद सिया राम आज विश्वामित्र महाराज कौन ला मांगा थे? जे दसों इंद्री ला जीत डारे है ओकर से ज्ञान और वैराग्य ला मांगथे, अर्थात ज्ञान रूपी राम और वैराग्य रूपी लक्ष्मण ला दशरथ महाराज से विश्वामित्र महाराज है तो मांगत हैं। हति के बात ला सुन के राजा महाराज के जी रूपी में न रोवत है कहे, हे लीलाधारी, हे प्रभु ये तो कैसे विधि के विधाता है, ये तो कैसे विधान है प्रभु। एक तो चौथा पन में मोला 4 जन बेटा मिली, आज चारों जन लड़का शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल अभी अभी आए, अब आज जंगल में ले जाए। विश्वामित्र महाराज हर मांगा थे, ये तो का लीला है, का गाथा है। राजा के जीव रूपी में न रोवत थे दाई हो कहे, मैं ना यौनी पिहु पिंजरे बोले राम, पिहु पिंजरे बोले राम, तन का पायरा, तन का पाय मने मारो राम, ये तन का पाय मने मारो राम। राजा महाराज के जीव के महीना रोवा थे उसकी बेरा राजा महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ महाराज है कौन? राजा महाराज के जीव के महीना रोवा थे, बोला थे और राजा ला दिलासा देते कहे, राजन आप राम का बेटा कही थे, ये बात सत्य है कि राम आपके बेटा है। फिर राम के अवतार काबर हो है, वीर भेद सुर सत्य हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित करो माया गुण गोपाल। राम के जन्म ये संसार के धार लहरे बर हो है, गौ ऋषि मुनि ब्राह्मण सत्य रक्षा पर हो है। आप राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र महाराज ला दे दो, आपके घर से कल्याण हो जाए महाराज। आप राम और लक्ष्मण ला तत्काल दे दो। उसकी बेरा राम और लक्ष्मण है तो सुंदर राजा महाराज के सभा में आते और तीनों मूर्ति जिन वशिष्ठ महाराज का साक्षात त्याग के प्रतीक माने गए हैं। आज वशिष्ठ महाराज, गुरु विश्वामित्र महाराज और राजा दशरथ महाराज तीनों मूर्ति के सुंदर राम लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। प्रणाम करे के बाद राजा महाराज कथे, बेटा राम बेटा लक्ष्मण तुम लोग विश्वामित्र महाराज के यज्ञ रक्षा पर जाना है बेटा, जा और आज्ञा है और आशीर्वाद है बेटा जा। सुंदर राम और लक्ष्मण है तो आज्ञा पाते और माता कौशल्या के भवन माता कौशल्या से विदा मांगे बर जावत है। माता कौशल्या राम और लक्ष्मण ला बंधन आवत देखते ना दाई हो तो बड़ा प्रसन्न होते। माता कौशल्या के तीर में जाके सुंदर प्रणाम करते। राम और लक्ष्मण कहे, माँ प्रणाम, माँ हमला विदा दे मैया, हमारे विश्वामित्र महाराज के यज्ञ रक्षा बर जावत हन माँ, हमला विदा दे। माता कौशल्या कथे, बेटा राम बेटा लक्ष्मण तोर पाँव बड़ा कोमल कोमल है बेटा, जंगल में बड़े कांटा खुटी है मोलना, तोर पाँव में कांटा मत गड़े बेटा, तुम लगा करो नजर मत लगे मोलना। देखो माता होना तो कौशल्या जैसे तत्काल समर्पण करते अपन बेटा राम और लक्ष्मण लवी विश्वामित्र महाराज ला देवर। फिर आज का होते गली खोर में लइका खेलत रथे, हाओ तब महतारी हक नहीं थे, गली खोर में लइका खेलत रथे, कोई जोगी मंगन आगे नहीं तब महतारी डरवा देती, अरे लइका जोगी आथे। लइका भीतरी कुरिया में डर के मारे खुसर जाते हैं। एक बार अपन लइका ला
गुरु के शरण में सो के तो देखो महतारी हो, फिर आपके घर में कैसे संस्कार रही, आपके गांव में कैसे संस्कार रही। रामचरितमानस के हर पात्र से हम न सीखे बर मिलते। माता कौशल्या सुंदर अपन दोनों बेटा राम और लक्ष्मण अपन दोनों पूजा में समेट लेते हैं और सुंदर विदा देवत आशीर्वाद देवत का कहे लगी छनी काखिरो नजर हो मयारू बेटा तूला लागे जाने काखिरो नजरिया तूला लागे जाने काखिरो नजरिया राम और लक्ष्मण ला सुंदर गुरु के साथ कैसे रहना है आशीर्वाद देवत है। नजर नजर माँ बेटा राम झूलती रे रामा नजर नजर माँ बेटा राम झूलती रे रामा मुनि के संग माँ बेटा राम बन माँ जाओ रामा मुनि के संग माँ बेटा राम बन माँ मोली खाते बेटा सेवा करे हुरे मोरे लानरा तूला लागे जाने काखिरो नजरिया तूला लागे जाने काखिरो नजरिया लक्ष्मण मोर आशीर्वाद तुम्हारे संगे संग है बेटा। राम और लक्ष्मण सुंदर माता कौशल्या से विदा पाते और सुंदर विश्वामित्र महाराज के साथ जाए बर तैयार हो जाते हैं। अयोध्या के नगर ला निकल के जंगल के रास्ता ला लेके जावत है। अवेडहर भगवान हर हमार जंगल में आवत है कहीं के दाई हो। जंगल के जीव बेदरा भालू चिड़ै चिरगुनमन भगवान के दर्शन पर भगवान के इर्द गिर्द जावत है। ये जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सावरिया राम जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सावरिया जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सावरिया राम जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सावरिया सावरिया राम जंगल 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 झाड़ी झाड़ी राम जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सावरिया भगवान के दर्शन पाके जब वो जीवन प्रसन्न हो जाते गदगद हो जाते दर्शन पाके अपन खो के चले जाते। जब वो जंगल के जीव बेंद्रा भालू चिड़ै चिरगुनमन दर्शन पाके कृत्य कृत्य हो जाते। विश्वामित्र महाराज है तो सुंदर आश्रम के डहर राम और लक्ष्मण लेके जावा थे। राम है तो कहे विश्वामित्र महाराज ना गुरुदेव अब आप निर्भीक होकर का यज्ञ करो। यज्ञ के रक्षा पर हम दोनों भाई तत्पर हैं।
सुंदर विश्वामित्र महाराज है तो यज्ञ के तैयारी करत हैं। सुन संगी रे सुन भैया गा राम कथा या मेरे यारा राम कथा या मेरे सुन भैया गा राम कथा या मेरे यारा राम कथा या मेरे यारा धीरे थके ऊपर डरे राम धीरे थके ऊपर डरे के दुख बीरा बिगड़िया राम राम कथा या मेरे के अमरैया माँ पवन चल पूरवैया पवन चल पूरवैया कन्हरिया ले मनमा रंगा ले सुन ले बहिनी भैया राम सुन ले बहिनी भैया प्यासा मन के प्यास बुझावे राम प्यासा मन के प्यास बुझावे ये तुलसी के करिया राम राम कथा या मेरे विश्वामित्र महाराज माई के सुना हो भाई भाई सुना हो ये मुनि ने तो देख फिर से हमारे जंगल में यज्ञ करे थे और यज्ञ के रक्षा नाना लइका मन ला हो ये लइका वाला थन कच्चा चबा जाबो अपन भूखे पेट के भोजन बना लेबो मारी चर सुबाहु आपस में गोठिया थे सियाराम पश्चात राम और लक्ष्मण ने कथे ये बालक हो तुमला अपन जान ला बचाना है तो वापस चले जाओ नहीं तो आज तुमला हमारे हाथ से कोन्हो नहीं बचा सके अतिक बात ला सुन के राम और लक्ष्मण घलो कथे और बैरी हो आज तुमला हमारे बाण से कोन्हो नहीं बचा सके अतिक बात ला सुन थे मारी चर सुबाहु यज्ञ के ठोर में कूद पर थे घनघोर लड़ाई होते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मारे बर राम है तो बिना फर के बाण के प्रयोग करके बिना फर के बाण से जब मारते ना तो मारी से तो समुद्र के पास जाके फेंका जाते कहे सुबाहु भाई मारिच कहाँ चले गए भाई कहाँ चले गए भाई राम के तीर में आके कहते बालक ते मोर भाई मारी चला मारे है आज तो मोर हाथ से कोन्हो नहीं बचा सके अतिक बात ना सुनते राम है तो सुबाहु ला तारे पर अग्नि बाण के संहार करते हैं अग्नि बाण के बरेले सुबाहु तो मुक्ति रखा जाते इस प्रकार से विश्वामित्र महाराज के यज्ञ है तो सफल हो जाते सियाराम विश्वामित्र महाराज गदगद है और सच बात है जेकर संग में जेकर
हृदय के सिंहासन में ज्ञान और वैराग्य स्थापित है। समझ जाओ वाला कतको कठिन से कठिन काम है ते हताई हो बाध्य नहीं कर सके। आज विश्वामित्र महाराज के संग में कौन है? राम और लक्ष्मण है। आज राम और लक्ष्मण लपा के विश्वामित्र महाराज गदगद हैं। ये राम गुण गालेगा भैया मैं, राम गुण गालेगा, राम गुण गालेगा भैया मोर, राम गुण गालेगा, राम गुण गालेगा, बालापन में राम अकेले गवाए थे, बालापन में राम अकेले गवाए थे, राम गुण गालेगा, राम गुण गालेगा भैया मोर, राम गुण गालेगा, राम गुण गालेगा भैया मोर, राम गुण गालेगा। विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण का एक घनघोर जंगल में लेके जावा थे। एक ऐसे जंगल जैन जंगल में एक टूटहा आश्रम, आश्रम के आगू में नारी के आकृति में पथरा। ओ डहर विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण लेके जावा थे दाई हो। राम कहाँ के? अवध्या के महल के रहोइया सियाराम। फिर आज गुरु के सेवा में नंगे पांव काटा खुटी में रेंगा थे। वाह कृपालु, वाह दयालु, तोर लीला अपार है, तोर महिमा अगाध है प्रभु। आज तो भक्त के खातिर कभू हांसथस, कभू नाचथस, कभू गाथस, कभू रेंगथस प्रभु। आज ते हर गुरु के सेवा में नंगे पांव काटा खुटी में रेंगा थस। वाह कृपालु हो, काटा खुटी के रेंगैया भरे दुख के हरिया, राम भजले का तरीका, राम भजले का आगू में जाके और खड़े हो जाते और कुटिया के बारे में विश्वामित्र महाराज न पूछे बर लगते। रामे चंद्र हर कुटियल देखे हो राम, विश्वामित्र राम हम पूछे हो राम। रामे चंद्र हर कुटियल देखे हो राम, विश्वामित्र राम हम पूछे हो राम। ये हर का कर कुटिया आवे, कुटिया के आगू में पथरा हवे। ये हर का कर कुटिया आवे, कुटिया के आगू में पथरा हवे। राम बदला तारी जावे मोरे भैया, राम बदला तारी जावे। विश्वामित्र महाराज है तो राम के गोद में सत्य से राम ला बतावत है। राम कुटिया के बारे में जानना चाहता राम, ये नारी के आदम की पत्थर के बारे में तो जानना चाहता। सुनत राम, ये कुटिया गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम ऋषि के आश्रम में ओकरे कुटिया है और वो नारी के आकृति में जो पत्थर दिखत है ना, वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। यही पत्थर के नारी अहिल्या तोर पांव के धुर्रा लपाए बर तरसत है राम। जा जाके अपन पांव के धुर्रा ल छिया दे। राम है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते। एक बेरा
वो नारी की आकृति में जो पत्थरा है वो तिबेरा, वो पत्थरा से आवाज आते का जो हते हाँ रसता तो कब आहू अंगना, जो हते हाँ रसता तो कब आहू अंगना। नारी के आकृति वो पत्थर से ध्वनि आते, आवाज निकलते। रसताल रज में निहारती रहो, सुरता की डोरी लमारे रहो। तोरे दरस के आसे हवे, मुर्दीन जिंदगी उदासे हवे, तोरे दीन जिंदगी उदासे हवे, तोरे दीन जिंदगी उदासे हवे। राम धीरे से आगे बढ़ते अपन पांव के धुरला जैसे छियाते, वो पत्थरा सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अपन भाग ला सहारा करते। कोनो कोनो मन कहते घलोगा सियाराम का पत्थरा के भीतरी में नारी रहीस कि नारी के भीतरी में पत्थरा, कैसे दाई हो हैं? पत्थरा के भीतरी में अहिल्या रहीस कि अहिल्या के भीतरी में पत्थरा? सच बात तो है सियाराम कि माता अहिल्या के हृदय है तो पत्थरा के हो गई। लाख समझाए के बाद नहीं समझी, गौतम ऋषि समझा डरीस, यहाँ तक के ओकर बेटी अंजनी खल वाला समझा डरीस। माता ते जो व्यवहार करत है अच्छा बात तो है कही के, तब हो लोग बात नहीं मानी। उल्टा माता अहिल्या है तो अपन बेटी अंजनी ने शराब दे दिस दाई हो का कहिस ते जा मोला शराब मैं तो शराब दे थो बेटी हो के ते मोला उपदेश देबे, तब बोला का कहिस ते पर बिना पुरुष स्पर्श के गर्भवती हो जाती। माता अंजनी ला शराब दे दिस दाई हो। फिर आज एक जब उद्धार पूछिस न त्रेता युग में परमात्मा राम के पांव लपा के ओकर धुर्रा लपा के अहिल्या के ओकर हृदय है तो पवित्र हो जाते। देवलोक में चले जा रहे थे गौतम ऋषि ओकर सन मिले खातिर देवलोक को प्रस्थान करते। राम और लक्ष्मण ला लेके विश्वामित्र महाराज सुंदर आश्रम के डहर जावत थे, और ए डहर राजा जनक महाराज के नगर में दिनों दिन सब वो चीज के बढ़ोतरी हुआ थे। काबर काबर की वहां सीता जैसे बेटी के अवतार हो है। जब ले सीता जन्म ले दाई हो राजा जनक महाराज के नगर में सब वो चीज लबा लब भरे, सोना चांदी हीरा मोती। चलो भला हम मन जाके देखते राजा जनक महाराज के नगर में का हुआ थे। सुनो सुनो जी सुनो मिता राम की महिमा हवे अपार। सुनो सुनो जी सुनो मिता राम की महिमा हवे अपार। राम के महिमा लगा बोने राम गाँव गाँव माँ बगेरा बोने राम। राम के महिमा लगा बोने राम गाँव गाँव माँ बगेरा बोने राम।
साफ सफाई करके उचित और सुरक्षित स्थान में रखे फूल माला बेलपतिया सुंदर चढ़ा के महल में चले जाते हैं। राजा जनक महाराज हेतु सियाराम प्रजामन के बीचले सुख और दुख ला बांटत सुंदर सभा में पहुंचते कहे राजा जनक महाराज की जय हो जय हो। राजा जनक महाराज की जय हो जय हो। राजा जनक महाराज की जय हो जय हो। राजा जनक महाराज कथे ए मंत्री हो गजब दिन हो गए हम अपन धनुष कौशल नहीं देखे हम चलो भला जाके देखथन हमर यस्त्र शस्त्र मन सुरक्षित हावे कि नहीं है। सुंदर भैया राजा जनक महाराज और मंत्री मन सुंदर जाके दरवाजा ला खोल दे दरवाजा ला खोल के सुंदर साफ सफाई ला देख के सियाराम बड़ा गदगद हो जाते अरे वाह अति सुंदर साफ सफाई। राजा जनक महाराज एकाएक शिव जी के धनुष ला देखते अरे अरे ये शिव जी के धनुष तो जगह में नहीं रही से कौन है जगह में ला के रखे हुई भाई मने मन में राजा जनक महाराज है तो सोचा थे सियाराम सोचा 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 ठौका सुनता करते अच्छा अच्छा ये जगह साफ सफाई करे बर मोर बेटी सीता आथे काबर नानपुर रही तब ले सीता मोर सगे संग आए और खेले खेल में धनुष ल डेरी हाथ में उठाए जरूर सीता साफ सफाई करके सुंदर उचित और सुरक्षित स्थान में रखे है। ऐसे राजा जनक महाराज मन में सोचा थे का कि आज मोर बेटी सीता तो बिहार करे के लिए खो गए सज्ञान हो बर जावा थे तब मोर बेटी सीता एला डेरी हाथ में उठाते तब मोर दामाद कम से कम एला जेवनी हाथ में उठाई ऐसे कही के राजा जनक महाराज सोच लेते विचार लेते वो अपन मन में प्रतिज्ञा करते का कि जेन भी कुमार ये धनुष ला उठही प्रतिज्ञा चढ़ही ओकरे गला में मोर बेटी सीता वरमाला पहन रही। राजा जनक महाराज सोच लेते विचार लेते सुंदर पत्रिका बनाते कालिक थी पत्रिका में हे देश विदेश के राजा महाराज हो हम शिव जी के धनुष के माध्यम से सीता के स्वयंवर करे बर जात हन जिन भी व्यक्ति धनुष ला उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा ली सीता ओकरे गला में वरमाला पहना ही एक ठन पत्रिका लिखते दाई हो का करबर राजा जनखर विश्वामित्र महाराज पर लिखते का लिखते हे गुरु विश्वामित्र महाराज हम शिव जी के धनुष के माध्यम से सीता के स्वयंवर करे बर जात हन तो आप देखे बर आज हो कथे ऐसे सुंदर पत्रिका बनाते और दोनों पत्रिका लगाते ए मंत्री हो ये ले ये पत्रिका ले लो और जा ये देश विदेश के राजा मन बर हरे और ए हर विश्वामित्र महाराज आश्रम में होही वो दे दो सुंदर आज्ञा पाके मंत्री मन सुंदर राजा से विदा पाथे और देश विदेश के यात्रा करे बर निकल जाते जैसे मुहादीप पहुंच रहे थे दाई हो ओतकी बेरा कोन्या निका सुरता करते राजा जनक महाराज कहते ये मंत्री हरु करू 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 तो आवा जाए बर जहू थे ठोकर सुन ले अयोध्या के राजा दशरथ ला न्योता मत बतहु और लंका के राजा रावण ला न्योता मत बतहु जाओ बाकी सब ल बतहु राजा जनक महाराज हदाई हो धनुष के कृष्णा तो अयोध्या के राजा दशरथ ला न्योता नहीं बता रही से और लंका के राजा रावण ला न्योता नहीं बता रही से सुरतम राखू में आखिर पूछो आओ नहीं हमारे उद्घोषक भैया पूछी ही तुम ने बता था सुंदर भैया आज्ञा पाके देश विदेश के यात्रा करते बोल की जा राजा जनक महाराज अपन मन में कथे कि धन्य भगवान ब्रह्मा तो लीला अपरंपार है प्रभु आज मोर बेटी सीता के स्वयंवर धनुष के माध्यम से लिखे हस्ते ला कौन हो नहीं काट सके काबर हमार महतारी मन कथेगा सठी माई के भाखा ब्रह्मा के लिखा तारे ना तो तरे ना तो काटे में कटाए राजा जनक महाराज वही ला सुरता करके भगवान ब्रह्मा के गुणगान करते का लीला हावे अपार ब्रह्मा के लिखा हो राम कटाए नहीं हो राम कटाए नहीं हो राम ब्रह्मा के लिखा हो राम कटाए नहीं हो राम कटाए नहीं हो राम
राजा जनक महाराज भगवान ब्रह्मा के गुणानुवाद करत थे, स्मरण करत थे मन में कि धन्य है ब्रह्मा जी, तो लीला अपार है। का करम करे थे भैया मोर मानुष तन पाए राम, का करम करे थे बहिनी वो मानुष तन पाए राम, आए हंस अकेला सुख दुख संगे मपावे, आए हंस अकेला जावे सुख दुख संगे मपावे, सूर्य बिना सुरताल यहो माटी लिखा हो राम, कटे नहीं हो राम, कटे नहीं हो राम। विश्वामित्र महाराज पत्रिका पाके राम और लक्ष्मण को सुंदर आमों के बगीचा में ले गया है। विश्वामित्र महाराज आहे उसे नहीं के जान थे। राजा जनक महाराज विश्वामित्र महाराज लेवाए खातिर पर आमा के बगीचा में जावा थे। राजा जनक महाराज बड़ा गदगद हैं कि विश्वामित्र महाराज हमर आमा के बगीचे में आए हैं, राम और लक्ष्मण ने लेके। राम और लक्ष्मण है तो सुंदर भैया आमा के बगीचा में टहलत रहते हैं। विश्वामित्र महाराज आमा के छैया में सुंदर विश्राम करत हैं। वो तीरे जाके राजा जनक महाराज है तो विश्वामित्र महाराज के तीर में जाके सुंदर पांव पखारते कहे, हे गुरु विश्वामित्र महाराज, आप हमर न्योता ला पाए और हमार नगर में आए, एक बार हम धन्य हो गए। आप हमारे निवेदन ला स्वीकार किया हो महाराज, हम धन्य हो गए। वो तीवेरा राम और लक्ष्मण है तो आमा के बगीचे में टहलत रहते, आके विश्वामित्र महाराज के आजू बाजू में खड़े हो जाते। तो राजा जनक महाराज है तो राम ला देखते ना, तो राम ला देखते तो देखते रह जाते, टक बांध थे मिलखी नहीं मारे दाई हो। जब ध्यान टूटते ना राजा जनक महाराज के, तब विश्वामित्र महाराज ने कथे, ऋषिवर ए दोनों कुमार मन कौन है? तब विश्वामित्र महाराज कथे, राजन ये दोनों कुमार मन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज के बेटा, एक नाम राम है अब एक नाम लक्ष्मण है। नाम ला सुन के राजा जनक महाराज गदगद हो जाते, कहे ठीक है भाई ठीक है। राजा जनक महाराज प्रसन्न हो जाते, पर राजा दशरथ के बेटा कही तो राजा दशरथ महाराज का तो राजा जनक धनुष यज्ञ में न्योता नहीं दे रही दाई हो, पर ओकर बेटा कही के जानते तक खुशी काबर होते और न्योता काबर नहीं दे रही सोई। चिंतन करे के बात है ना। एक समय की बात है वो दाई हो, राजा जनक महाराज गौ हत्या के पाप से ग्रसित रही। राजा जनक महाराज दशरथ महाराज ने न्योता लिखी कि महाराज मैं गौ हत्या के पाप से ग्रसित हूँ, आप उपाय बताए बर हमारे नगर में आ जाओ। नहीं आई, पूजा में लीन रही। एक जिम्मेदार व्यक्ति ला कमंडल में गंगा जल लेके भेजवा दी। अब बोला कहीं कि मृत गैया के जाके शरीर में जाके छिड़क देवे, अजी रही ठोकन पिया देवे। आइस अब उसने करिश्ताई हो, मरे गाय जिंदा हो गए। वही बात ला सुरता करके राजा जनक महाराज है तो आज धनुष यज्ञ में न्योता नहीं दी। काबर की वो समय आ रही तो मरे गाय गंगा जल ला छिड़क के जिया दी। आज में न्योता देत हो एरे गेरे मन खेल भेज दी, अपन नहीं अपन कुमार मन नहीं भेजी और खेल खेल में धनुष ला उठा दी। तब मजबूर होके सीता के साथ होकर स्वयंवर करे पढ़ी। एक पर से राजा जनक राजा दशरथ ला न्योता नहीं दे रही। फिर ओकर बेटा कही के जाते बड़ा खुश हो जाते, कहे चलो भाई चलो सुंदर विश्राम गृह में लेके जावा थे। और सीता है तो सुंदर माता सुनैना के बात ला सुन के माता गौरी के पूजा करे बर सुमन वाटिका जावा थे। प्रभु नाम के धर लिखा जाना तोला काम आही राम, प्रभु नाम के धर लिखा जाना तोला काम आही राम। जन छूटे काभु राम, जन छूटे काभु श्याम, जन छूटे
सुमन वाटिका में माता गौरी के मंदिर किसम किसम के फूल फूले हैं। सीता है तो माता गौरी के मंदिर में प्रवेश करे है। किसम किसम के फूल फूले दाई हो। सीता मंदिर में प्रवेश करे माँ गौरी के है। सखी है दोनों मधुमस्त फूल फूले अगर सुगंध में खो जाते कहीं आई 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 ये का लाल का प्यार का सफेद आनी बानी के फूल है दीदी आनी बानी के यार। चंपा चमेली मोगरा केवड़ा गुलाब आनी बानी के फूल फूले हैं। सही में ये सुमन वाटिका में आनी बानी के फूल फूले है दाई हो। सखी मन मनमोहक फूल के सुगंध में खो जाते और वही सुमन वाटिका में राम घलो फूल तोड़े बर आथे त डोहड़ू रथे ना वो फूल रूप गुगले फूल जाते बने आगू फूले रहते ते फूल मन कथे वारे देख मरु हो तू मन आज फूले के लेके नहीं होता फूल फूल गए हो। ये सुमन वाटिका सुमन मने फूल वाटिका मने बगीचा तो ये संसार घलो तो बगीचा के स्वरूप हवे का दाई हो। अरे संसार रूपी बगीचा के किस्म किस्म के फूल कौन हरे महतारी हो आप और हम आनंदाई हो। अरे फूल बनना है तो चंपा चमेली मोगरा केवड़ा गुलाब के बनना है। जेकर खांधी ला टोर के रोड के पाई में फेंक देते आषाढ़ के पानी आते बिना जरी के जाग जाते। पंडरी पंडरी फूल से वो कहा फूले वो बहनी हो। हाँ ओकरे फूल नहीं बनना है तुमन कहा तो भाई नहीं कहा तो। राम और लक्ष्मण फूल ला तोड़ा थे दाई हो। दोनों सखी राम ला देखते कहे आई 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 अत्यंत सुंदर राजकुमार तो मैं जन्म जन्म नहीं देख रहे हम कहीं जन्म जन्म नहीं देख रहे हम यार। शाम सलोना सुंदर मुख वाले एमन कौन नगर के होई कौन देश के होई इकर का नाम होई। सखी मन हा मने मन में चिंतन करत हैं और सीता माँ गौरी की पूजा करत हैं अपन मन के मनोती मांगत है। का कहे माता गौरी से निवेदन करे आए तोरे द्वार। माता सीता माँ गौरी ल कहते हैं आए तोरे द्वार। माँ गौरी भवानी परो तोरे गौरी मथुरा तेरा परो तोरे कमरी मथुरा तेरा हो राम। रामा भज राम 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 रामा भज राम। गौरी माँ भगवती सवारी हो राम पैसा वंदनी ये वो जो सवारी हो राम। बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी हो राम गाइन मैया तोरे वो कहानी हो राम। मैया मोरे पारे लगा दे हो राम। सीता माँ गौरी की पूजा करत है।
है दीदी, बड़ सुंदर है, गजब सुंदर है, और बड़ सुंदर है दीदी। अब्बा सखी मन की बात ला सुन के सीता है तो देव ऋषि नारद के बात ला सुरता कर ठिकावर। देव ऋषि नारद हर हेरते हस्त रेखा देखत गौरी पूजा करा सुमन वाटिका में जैन कुमार तोला पहली देखत मिली, वही तोर स्वामी, वही तोर प्राणनाथ होही। ये बात ला सुरता करके सीता सखी ला पूछते कहे, अरे वो सखी, वो राजकुमार कहाँ है रे? महूला तो दिखा दे। सीता के मन में घलो राम ला देखे के इच्छा होते दाई हो। आओ सीता जब फुलवारी में राम ला खोजत घूमते ना, तो कर पांव के पैरी, कमर के करधनिया और हाथ के कंगना की आवाज आते छुम छन छना। राम फूल ला तोड़त रहते, ओकरो मन है तो विचलित हो जाते, ये बाजत है ते काए कौन है? दाई हो तुमन कतिक सौभाग्यवती हो महतारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुहर 3 ठन गहना के वर्णन करे श्री रामचरितमानस में। पांव के पैरी के, कमर के करधनिया और हाथ के कंगना के वर्णन गोस्वामी जी करे हैं। सीता मैया रेंगा थे, पैरी कंगना करधनिया बाजा थे, राम फूल ला तोड़ा थे, ओकरो मन ह विचलित थे। सीता मन में राम ला खोजा थे, का कहा थे? तोरे दर्शन बिना हो राम। सीता मैया फुलवारी में राम ला खोजा थे, तोरे दर्शन बिना हो राम। मन मोर तरस जाते राम, तोरे दर्शन बिना हो राम। मन मोर तरस जाते राम, तोरे दर्शन बिना हो राम। मन मोर तरस जाते राम, तोरे दर्शन बिना हो राम। मन मोर तरस जाते राम। तुला देखे बिना हो मोर रामा, तुला देखे बिना हो मोर प्रभुरा, तरस जातो राम। राम हाँ फूल ला तोड़त है, सीता है तो एक लता के आड़ में, एक बेला के आड़ में राम ला देखते हैं, तो राम ला देखते रह जाते हैं। सीता राम ला एक बेला के आड़ में देखते ना दाई हो, तो देखते रह जाते हैं। जे संसार ला देखते वो आँखी ला बंद करके सीता है तो अंतर आत्मा से देखते कि अतेक सुंदर है ते दिखत है, ये कौन है? ये बहरी में सुंदर है, धुन अंदर में भी सुंदर है। तो सीता मैया जब अंतर आत्मा से देखते तो बोला कौन दिखाई देते महतारी हो? जानता क्षीर सागर में सवैया परमात्मा विष्णु के दर्शन होते, और राम कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है, और सीता माँ लक्ष्मी के अवतार है महतारी हो। और सीता और राम के पहले मिलन इस सुमन वाटिका में होते। रामचरितमानस के अंदर 2 ठन वाटिका है दाई हो। एक सुमन वाटिका जिला एक योगी बना है, योगी जे राजा जनक महाराज के नगर में है, जेका नाम सुमन वाटिका, और एक वाटिका औ है जेका नाम है अशोक वाटिका, जिला एक भोगी है बनवा है, जेका नाम है अशोक वाटिका। सुमन वाटिका में राम और सीता के मिलन होते, अशोक वाटिका में राम और सीता के वियोग हो जाते। सीता राम के मिलन होते पश्चात सीता है तो महल में संगी सखी के साथ वापस चले जाते। राम है तो फूल ला तोड़ के विश्वामित्र महाराज के पूजा पर विश्राम गृह चले जाते। राजा जनक महाराज है तो सिया राम देश विदेश के राजा माला न्योता दे है, ओकर स्वागत में तत्पर है। राजा जनक महाराज के नगर सुशोभित है, तोरण ध्वजा पताका लगे हुए है। धनुषिया गरज के राजा जनक महाराज राम, देखत हमें राजा मन की रसता याद राम। ओ राम देखत हमें राजा मन की रसता याद राम। धनुष गरज के राजा जनक महाराज राम, सीता राजा मन के
राजा जनक महाराज सबों के यथावत स्वागत करते हैं। लंका के राजा रावण घलो आहे दाई हो। और हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में एक ठन कहावत है का, बिना नेता का है ना राजा रावण है। अब बिना नेता का रहते हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में का कहते मातारी, पूछे सगा भात खाया बिना पूछे हा। तू मन कहा तो भाई मैं नहीं कहा था। ओकरो स्वागत होते मातारी हो, ओकरो स्वागत होते यथावत देते स्थान। पश्चात राजा जनक महाराज बंदी जन के द्वारा कहलवाते कि हे देश विदेश से आए राजा महाराज हो, ये शिव जी के धनु से कोई भी अच्छा कोई भी कुमार ला उठा ली प्रत्यंचा चढ़ा ली, ओकरे गला में सीता है तो वरमाला पहरा ही। बात ला सुनते सब ले पहली रावण है तो धनुष के तीर में जाते और धनुष के भावर किंजर के अपन मन में कथे कि ये धनुष तो मोर गुरु शिव के धनुष है। ये धनुष ला उठा के सीता के साथ ब्याह रचाते लंका पूरी जाना है। रावण जिला साक्षात मोह के प्रतीक माने गए हैं, जहर अहंकार रूप धनुष के तीर में गए हैं। अबे मोह रूपी रावण हमरो मन के जीवन में पैदा हो जाते वो दाई हो कैसे ढंग ले। 84 लाख योनि में सुंदर शरीर है, भीतर ने से देख ले बंदे दुनिया के हर तस्वीर है। एक आया है रामायण गीता भागवत और पुराण है, 33 कोटि देवता है, एक आया में समाय है। चंचल मन बन के रावण सबला नाचना चाहे है। आत्मा ही तो राम है, सत्य ही तो ईश्वर है, जेकर हृदय में शांति सीता है समझ जाओ ही राम के घर है। सत्य के लक्षण उन्मूलन पहुंचाना लक्ष्मणे, कुकरों की शत्रु नाश करना शत्रुघ्ने, नारी निद्रा त्याग सबके सेवक करना भरते, 10 इंद्रिय वश में कर लेना वही तो राजा दशरथे, मन ला राम और माया में लगा देना वही तो मंदोदरी है। और जेकर हृदय में कहूं मोह है समझ जाओ वही रावण के नगरी है। ये मोह रूपी रावण ला मारे बार हर साल विजयदशमी के दिन रावण के पुतला जलाते गाद आई हो। हाँ हर साल फिर रावण बैरी तो मरे थे नहीं, और साल साल के बढ़ते जाते हो। हमार अम्बागढ़ चौकी में पिछले साल 45 फीट करी ही से, ये साल कौन जानी के फीट के रावण हो ही थे। अरे ये मोह रूपी रावण ला मारना है तो हृदय के सिंहासन में राम और सीता ला बैठाना है, तब कहीं जाके मोह रूपी रावण के हनन हो हिदाई हो। ये 10 मुड़िया हाँ 20 भुजा वाले कोनो कोनो मन कथे घलो कहीगा, सचमुच में रावण के 20 मुड़ी रही सोही कही के भाई लिखा है तेरे हम पढ़ के बताथन। रावण ला 10 चीज कहे गए लिखा है तेरे हम पढ़ के बताथन। भाई हमारे गढ़े बढ़े नो है त कोनो कोनो पूछैया मनल करत पूछते थे वो दीदी कसगा रावण के 10 मुड़ी रही सही तो कैसे सुतत रही सोही कही के काबर 55 मुड़ी आजू बाजू टेक देवत रही सोही तो वो कैसे सुतत रही सोही कही के। तब गोस्वामी जी आखिरी कथे वैसन बात नो है बावरा। एक समय एक बात है, राजा रावण भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी, भगवान ब्रह्मा तपस्या से प्रसन्न होके आगू में प्रकट होके कथे रावण तपस्या से जागो, का वरदान मांगना है तो मांगो की ही। तो रावण का मांगते दाई हो, कभू झीन मरो कही के अमरता के वरदान मांगते। का कहे हमें काहू के मरई न मारे। ब्रह्मा कथे रुके रुक जन्म ले हस मरबे बेटा, जन्म ले हस मरबे। दूसरा मांग चक्र मुड़िल काट इस रावण। ब्रह्मा आपद हापी होगी है तथा रावण सुसाइड कर ली, दुनिया के मन मोर हंसी उड़ाई काबर ब्रह्मल मांगत रही रावण हगा नहीं दिस त रावण ह सुसाइड कर लीस कही मोर हंसी होई गई कि ओकर मुड़िल वापस कर दिस। बने सन वरदान मांग देवे की देश कथे, अरे बने मांग देते हूं मांग ले बने सन कथे नहीं। ब्रह्मा आखिरी में हताश हो गए। रावण है तो एक घाल कौन का है, 2 घाल कौन का है, 10 घाल मुड़िल काट दी, 10 घाल ब्रह्मा पर मुड़िल वापस कर दी। तब ब्रह्मा कथे का थन ऑप्शन तो दे दे बेटा,
तो मुड़ी वापस काटते जात हो, वापस करते जात हो, तब तक चढ़ाते जात हस। एक आध कोई उदाहरण तो दे। तब का कथे रावण हा ऐसे कहना था। तब का कथे रावण हा बानुर मनुज जात दोई बार। पेंद्रा और मनखे के छोड़ में काकरो हाथ से मत मरो के मरबे तो ना है दाई हो। आज हम खेत में कमाथन काबर अन्न उपजाए बर, अन्न काबर उपजाथन खाए बर, खावत काबर हन जिए बर, जियत काबर हन मरे बर तय है काबर ये चोला माटी के है, चोला माटी के है ना एकर का भरोसा चोला माटी के है। माटी के है रे चोला माटी के है ना एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। द्रोण जैसन गुरु ह जगदीश करन जैसन दानी हो रामा करन जैसन दानी। बाली जैसन बीरा हमर गे रावण कस अभिमानी चोला माटी के है ना एकर का भरोसा चोला माटी के है। ये चोला माटी के दाई हो कौन जनी कते बेर उड़ाज ही ठिकाना नहीं है। डारा पाना के संग ये चोला है दाई हो। डारा पाना कस तन्हा सुखा जाहिरा। डारा पाना कस तन्हा सुखा जाहिरा। जब आही गरेरा उड़ा जाहिरा। जब आही गरेरा उड़ा जाहिरा। माटी के ढेला पानी में घुरी जाही। माटी के ये शरीर हा माटी माँ मिली जाही। सुना थे वो गाई है मोह माया के ये दुनिया मंदिर लगे बाजार है। गानी 4 दिन के घर द्वार है। मोहर मोहर के है सबो मोहर मोहर के है सबो सिरा जाहिरा सिरा जाहिरा। जब आही गरेरा ये चोला के ठिकाना नहीं हिलाई हो। रावण जैसे अभिमानी एक मेरा आकाशवाणी होते कहे लंका का राजा रावण। लंका में जाके देख तो लंका में बहुत बड़े घटना घटा थे। आते के बात ला सुनते लंका के राजा रावण है कौन। राजा जनक महाराज के नगर ला छोड़ के लंका पूरी जाए पर तैयार हो जाते। उसकी बेरा राजा जनक महाराज का थे। आज राजा रावण तो यह जगह जल्दी आज बाणासुर नाम के योद्धा सुंदर धनुष के महिमा प्रताप ला जान के प्रणाम करके सुंदर अपन आसन में आसन होते। राजा जनक महाराज का थे धिक्कार है राजा महाराज हो धिक्कार है। तुहर मन के ताकत न तुहर मन के बल्ला। आज मूला ऐसे लगते कि ये सभा में कोई वीर नहीं है। ये सभा वीर से हीन है।
तब वहां एक वीर बैठे हैं, लक्ष्मण वीर। राजा जनक महाराज ललकार से कहे, ये राजा जनक खबरदार, जैन सभा में सूर्यवंश के सूर्य कुल के शिरोमणि राम जी उपस्थित हो, संभलते वीर से हिल कही दे। यदि भैया के आज्ञा हो तो ये धनुष ला कौन कहा है, ये अखंड ब्रह्मांड ला गेंद के भांति उछाल सकता हूं। ऊत की बेरा राम है तो लक्ष्मण ला शांत कराते कहे, भाई लक्ष्मण शांत हो जा, भाई शांत हो जा। विश्वामित्र महाराज है तो सुंदर समय जान के, शुभ घड़ी जान के राम के डहर इशारा करते हैं, दाई हो जब राम हर जन्म लीस तब हो शुभ अवसर शुभ घड़ी रही। आज राम के स्वयंवर हो जाते, वही समय शुभ घड़ी शुभ अवसर है। राम जब अवतार हुई, जन्म लीस प्रकट हुई, तब गोस्वामी जी का लिखे हैं, योग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल, चर औ अचर हरस जुत राम जन्म सुख मोल। रेंगैया ला चर कहे गए है और नी रेंगे तेला अचर कहे गए है। रेंगैया तो खुशी मनाइस हैं, पर नी रेंगे तहु खुशी मना है। ता दुखीन कौन हो है वो दाई, ये सियानी दाई। राम जब जन्म लीस त रेंगैया तो खुशी मनाइस, नी रेंगे तहु खुशी मनाई, त दुखी कौन होइस हैं? नी जानो वो एक घाटवार हम पूछ रहे हो, चंदा ला दुखी हो है दाई हो, चंदा ला काबर। योग कतिक है 8 योग है, लगन 24 है, बार 7 है, सम्मार इतवार सम्मार मंगल बुधवार 7 बार है, तिथि 15 है, ग्रह 9 है। सफल योग करके देख बे दाई हो तो 63 होते, 63 6 और 3 9, 9 ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। 9 एकम 9, 9 दून 18, 8 अब 1 9, 9 ते 27, 7 और 2 9, 9 अपन आप में पूर्ण संख्या है। तब कहीं जाके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे पंक्ति में लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमाण पुनीता। नवमी तिथि मंगलवार के दिन के 12 बजे राम है तो प्रकट होते हैं, तो ओ समय चंदा हनी रहा दाई हो, ओकरे पर से चंदा ला दुखी होते, त चंदा राम ला कथे प्रभु ते जन्म ले, चर वचर मतलब रेंगे तो हुल खुशी दे, नी रेंगे तो हुल खुशी दे, फिर ते मोला दुखी करे प्रभु कथे। तब वही दिन ले राम हा चंदन के है दाई हो कि चंदा दुखी मत मना, आज के बाद मोर नाम के बाद तोरे नाम ही कही के वही दिन ले राम ला रामचंद्र कहे जाते महतारी हो। बोल सागर रामचंद्र की जय। आज सुंदर शुभ घड़ी शुभ अवसर जान के इशारा करते हैं विश्वामित्र महाराज का कहा थे राम ला, उठा हो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठो राम, अपन आसन से उठो, धनुष ला उठा लो और राजा जनक महाराज के जो संताप है, हृदय की पीड़ा है, दूर कर दो। सुंदर आज्ञा पाके राम है तो धनुष के तीर में जाते, अपन इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, सुंदर प्रणाम करते हैं। धनुष जैन धनुष राजा दधीची के हाड़ा से उत्पन्न हो है दाई हो, राजा दधीची के हड्डी से उत्पन्न हो है, जेका नाम है पिनाक। सुंदर प्रणाम करके राम है तो धनुष उठाए पर तैयार हो जाते हैं। सुन 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 राम के अमर कहानी राम, सुन ले रामायण माँ तुलसीदास के बानी राम। सुन राम के अमर कहानी राम, सुन ले रामायण माँ तुलसीदास के बानी राम। अमर कहानी राम, सुन ले रामायण माँ तुलसीदास के बानी राम। जैसे धनुष के भाग में खंडन होते, आकाश में गर्जना होते,
परशुराम महाराज महेंद्र पर्वत में तपस्या व्रत थे। परशुराम महाराज के तपस्या भंग हो गए थे। राजा जनक महाराज के सभा में पहुंचे। ये धनुष के खंडन करने वाला कौन है? परशुराम महाराज गुस्सा के मारे आंख बबूला हो गए। जैन परशुराम महाराज ला साक्षात क्रोध के प्रतीक माने गए हिदाई हो। लक्ष्मण महाराज परशुराम महाराज ला घुसिया है कहीं के देखते और लक्ष्मण महाराज हंसत हंसत कथे, हे मुनिवर आप तो दिखेंगे साधु संत जैसा लगत हो, फिर तुम्हारी प्रवृत्ति जो है एकदम राक्षसी प्रवृत्ति है। लक्ष्मण महाराज के व्यंग भरे वाणी ने सुन के कहते, हे मूर्ख बालक तू हो जा नजर से। ये फरसा देखा था, ये फरसा है 21 बार ले धरती ला छतरी से भी हीन करे है। लक्ष्मण महाराज हंसत हंसत कहते, मुनिवर अरे ऐसा ऐसा फरसल हम कत को देख डरे हन। अब ये धनुष, अरे जे धनुष धुर्रा माटी जमे है, पुराना हो गए, जुन्ना गए है। अरे ऐसा ऐसा धनुष हम बचपन में कई घाव तोड़े, जे 6 मात्रा से टूट गए। ये धनुष में तुम लती प्रेम है कि तुम घुसिया गए हो। मोला ऐसे लगते कि ये दुनिया में तू ही मन है, धनुष ला ज्यादा प्रेम करत हो। अधिक बात ला सुनते रहा लक्ष्मण महाराज के, और लक्ष्मण ला काट डाल के दौड़ कर। पर लक्ष्मण महाराज के गर्दन ला नहीं काट सके दाई हो। परशुराम महाराज के फरसा काबर की लक्ष्मण शेष है, और शेष ला कौन हो काट सकते का? नहीं काट सके ना दाई हो। आप मन के लइका, हमार मन के लइका मदरसा अर्थात स्कूल में पढ़े व जाते, गुरुजी मन बैठे हो भाग वाले गणित बताते, सफा अगला काट ठीक के बाद जथे ओला शेष कथे। त लक्ष्मण को ने वहु तो शेष के अवतार है। परशुराम महाराज के जीवन में पहली बेखत रहे दाई हो, एक घटना घटेरी से हो। परशुराम महाराज भगवान भोलेनाथ का कथे, हे भोलेनाथ ते मोला पर शिष्य स्वीकार कर ले। भोलेनाथ कहते, ठीक है बेटा परशुराम मैं तोरा शिष्य स्वीकार करूं। फिर गुरु दीक्षा के साथ साथ गुरु दक्षिणा भी लूं। तब गुरु दक्षिणा में का मांगते दाई हो भगवान भोलेनाथ कि परशुराम ब्रह्म मुहूर्त में जैन भी जीव लते पहली देखबे ओकर गर्दन ल काट के मोला दक्षिणा देबे, ते पर से मैं तब तोल में गुरु दीक्षा देहूंगी। तब परशुराम महाराज एक दिन के बाद गंगा जल में स्नान करी, सुंदर ध्यान करी, रेंगा थे जाते मेड़ पार डोली खार। मेड़ में एक था भीमोरा रहा है, भीमोरा में सांप मुड़ी निकाल के जीव लुबुल लुबुल करत रहा दाई हो, लुबुल लुबुल करत रहा है। परशुराम महाराज ठोका सुरत करी, अच्छा यही मौका है काबर भोलेनाथ के है। जैन भी जीव ला देखबे अब ओकर गर्दन ला काट के मोला गुरु दक्षिणा देबे, त गुरु दीक्षा देहू के ई मौका है कही के सांप के मुड़ी काटू कही के फरसल अच्छा जोर से उबा के ताकत भर लगा के चक्र काटू कहा। जैसे फरसा के गिरती हुई सांप भूसरुक ले बिल में खुसर के दाई हो, तब वो सांप को ने, अरे वही तो शेष है। वो समय वो शेष के गर्दन नहीं काट सकी, तक अभी काट सकेगा नहीं काट सके, बल्कि परशुराम महाराज के फरसा परशुराम महाराज ने संकेत करत है कि ये साधारण मन के नो है, अवतारी मन के ये साधारण पुरुष नो है, अवतारी पुरुष है। ये दृश्य देखते राम है ये दादा माता सुमित्रा के साथ में हम गोड बात हो है। अब ये मोर संग में आ है विश्वामित्र महाराज के सेवा करे बर है। अब आज ये गर्दन लग काट डार हो गई के भीड़ गए है परशुराम हा काट डार ही, तब मैं काम मुँह देखा हूँ ऐसे कही के राम है तो जाते हो कहते, हे ऋषिवर हे ऋषि श्रेष्ठ आप तो गुणों के खजाना हो, ऋषियों में श्रेष्ठ हो, ज्ञानियों में ज्ञानी हो, आपके पास तो 9 गुण है। और ये धनुष के तोड़ैया कथो, ये आपके कोई दास ही तोड़ सकते। परशुराम महाराज के तीर में जाके निहोरा करत हैं, उनकी बेरा राम है तो सुंदर निवेदन करते हैं। परशुराम महाराज कथे ते राम कथस तो ते कौन सा रामस। लक्ष्मण महाराज पिछुड़ान खड़े रहे दाई हो,
हाँ तो ये केझर राम ला जाना थो ही कही के लक्ष्मण महाराज मने मन में का कथे ये केझर राम जाना थो ही तो राम केझर हिदाई हो 4 झक राम हिदाई हो। एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट में बेटा एक राम जगत न्यारा एक राम जगत पसारा। 4 झक राम है ओत की बेरा। परशुराम महाराज भगवान राम के एक बार रूप ला जान डार थे परख लेते और सुंदर एक धनुष देते जेकर नाम है सारंग पानी। कथे ये धनुष ला आप स्वीकार लो प्रभु तो मैं जान ले कि आप कौन सा राम हो। सुंदर राम है तो सहज भाव से धनुष ला स्वीकार थे और धनुष में संहार करते बाण चढ़ाते राम हाँ और कथे परशुराम महाराज ला हे ऋषि श्रेष्ठ अब आप बताओ ये बाण में कहा छोड़ो आपके तीव्र गति से आए जाएंगे साधन है ओला नष्ट करो या आप योग साधन से जो पुण्य कमा हो ओला नष्ट करो। तब परशुराम महाराज कथे जान डार थे प्रभु की महिमा ला और कहे नहीं प्रभु तेहर मोर तीव्र गति से आए जाए कि जो साधन है ओला मत नष्ट कर बल्कि मोर योग साधना से जो पुण्य कमा हो जो अर्जित करे हो ओला आप भले नष्ट करो और पूर्व के दिशा में छोड़ दो। सुंदर ओती बेरा पूर्व की दिशा में छोड़ थे राम ला जान डार थे और परशुराम महाराज सुंदर अंतरात्मा से ध्यावा थे का कहे धरती है तुर खेती डोले अंबर घर द्वार है तोर ले बढ़ के ये दुनिया मां औ कोने मांग नदिया नरवा गासा मुहिए पर्वत हामिड़ पारिए चंदा सूरज तुर दोनों बैला पड़ तगड़ा होशियार है ब्रह्मा हावे तोर समझिया अज विष्णु हाँ रखवार है सब फसल के तोर लोहिया शंकर ठेकादार है यमराजा तोर बोरा धरैया धर्मराज तौलैया है दुनिया भर के जीव जंतु मन तोर घर भीख मंगिया 33 कोटि देवी देवता अगर तोर घर के बनिहारी तोर ले बढ़ के ये दुनिया मां और कोने मान गुजारे। सच बात दाई हो परमात्मा ले बढ़ के ये संसार में कौन हो नहीं है। आज संत बन गए हैं कि शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते अर्थात सत्य स्वरूप राम और शांति स्वरूप सीता ला जब तक हम अपन हृदय के सिंहासन में विराजमान नहीं करबो तो हमारे जीवन में नया सृष्टि की संरचना नहीं हो सके। वो तीवेरा सीता है कौन राम के गला में वरमाला पहनाए बर जावा थे दाई हो। सीता सुंदर वरमाला पकड़े हैं अपन हाथ में राम के मुड़ी में डालू का हाथ होकर गला में राम अपन मुड़ी नहीं झुकावा थे दाई हो मैया है तो एड़ी ऊंचा ऊंचा के प्रयास करत थे परमात्मा पर सिर ला नहीं झुकावा थे उतनी बेरा लक्ष्मण महाराज का थे वाह प्रभु तुहरो मन के लीला या परम्पार है मैया हाँ वरमाला पहना हो कहीं कब के तैयार है अब अपन आप मन हो कि अपन सिर ला झुकावा भी नहीं हो उतनी बेरा लक्ष्मण हाँ पांव परे बार राम के पांव में झुकी उठाए बार राम झुकते अवसर पा के सीता मैया है तो वरमाला पहना थे देखा रामचंद्र की एक प्रकार ले सीता राम के स्वयंवर हो जाते विश्वामित्र महाराज शिव जी के धनुष के माध्यम से राजा जनक महाराज को सभा में
ज्ञान भक्ति और राज्य प्राप्त कर लेते। राजा जनक महाराज है तो कथेदाई हो। चलो भाई चलो, जम्मू नगर वासी मन ला बराती बन के जाना है। चलो सुंदर जम्मू नर नारी मन बराती बन के अवध्य नगर जावा थे, और जम्मू अवध्य के नर नारी मन राम हा दुल्हा राजा बन के आवा थे। ऐसे कही के जम्मू नर नारी मन नाचत गावत झूमत सुंदर का कहा थे, ये राम राज आगे गभिया में, ये राम राज आगे, ये राम भगवा बैला एक जगह, भगवा बैला एक जगह मिल के पाने तेरा। लखन सिया रामचंद्र की जय।